एज ए बिजनेस मेंटलिटी, एज ए बिजनेस पर्सन, जब भी हम एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है, कोई नया स्टार्टअप का आइडिया आता है, तो एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैं अपने अपकमिंग बिजनेस का नाम क्या रखूं। मैंने आपसे ये कहा कि एक ब्रांड के लिए उसका नामकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ब्रांड ही सब कुछ होता है, ब्रांड नेम ही सब कुछ होता है। एज ए बिजनेस मेंटलिटी, एज ए बिजनेस पर्सन, जब भी हम एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है, कोई नया स्टार्टअप का आइडिया आता है, तो एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैं अपने अपकमिंग बिजनेस का नाम क्या रखूं, क्या नाम आई कैचिंग होगा, क्या नाम अट्रैक्टिव होगा, ताकि मेरे कस्टमर मेरे तक, मेरे ब्रांड तक खींचे चले आए। वो अट्रैक्टिव नाम को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, रातों रात जागकर उस नाम को सोचना पड़ता है और वो एक कश्मकश बन जाता है कि मैं ये नाम रखूं या वो नाम रखूं। तो क्या एक ब्रांड का नामकरण ही सब कुछ है? एक ब्रांड के नाम ही डिसाइड करता है उसका फ्यूचर क्या होगा, वो ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे एक कंपनी की, एक स्टार्टअप कंपनी की ब्रांड नेम की। उसकी ब्रांड नेम क्या सब कुछ होता है या ब्रांड नेम एक पार्टी होता है? इस कश्मकश को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस पजल को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एक ब्रांड का नाम उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपके ब्रांड का नाम आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड नहीं होगा तो आपके कस्टमर रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई किचन प्रोडक्ट्स बेच रहा है और उसका नाम रसोई हो तो उससे किचन के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। कस्टमर को नाम से ही समझ में आ जाता है कि इस ब्रांड का नाम इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ रिलेटेड है। अगर आप कुछ खाने का बेच रहे हैं, आपका एक रेस्टोरेंट है, तो आपके रेस्टोरेंट का नाम खाने के साथ फूड रिलेटेड होना चाहिए। तभी आपके कस्टमर को नाम सुनते ही समझ में आएगा कि आप किस तरह का खाना बेच रहे हैं। उसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड आपके ब्रांड के नामकरण करना है। जैसे आप एक बच्चे का नामकरण करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते, बहुत सारी चीज़ों को उन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप नामकरण करते, ऐसे ही अपने ब्रांड का नामकरण आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि एक ब्रांड के लिए उसका नामकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ब्रांड ही सब कुछ होता है, ब्रांड नेम ही सब कुछ होता है। आपका नाम अगर अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है आज के दौर में बिजनेस के अंदर, लीडिंग ब्रांड है मार्केट के अंदर, जिनका ब्रांड नेम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो आज सक्सेसफुल है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, जिनके नाम इतना कुछ खास नहीं है, बट उनकी जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में ऑलमोस्ट हर एक इंसान उनके बारे में जानता है। एक स्टार्टअप का फ्यूचर डिपेंड करता है उस स्टार्टअप के ओनर्स के एफर्ट के ऊपर, उस स्टार्टअप में जो लोग काम करते हैं उन एम्प्लॉय की टीम के ऊपर, उनके एफर्ट के ऊपर, उस स्टार्टअप के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और उन पैसे को 100% यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके ऊपर उस स्टार्टअप के अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितना और कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर एंगेजमेंट हो उस चीज़ों में, और साथ ही साथ उस बिजनेस के अंदर जितने भी लीड्स आ रहे, जितने भी कन्वर्शन हो रहे, उन कंज्यूमर को, उन कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उस स्टार्टअप के अंदर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसा है और उसकी क्वांटिटी एंड प्राइसिंग किस तरह से डिसाइड किया जा रहा है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए, वो सारे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपका ब्रांड नेम अच्छा हो गया, कैची हो गया, अट्रैक्टिव हो गया और आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में ध्यान नहीं दिया तो आपके पास कस्टमर एक बार तो आ जाएगा, आप एक बार कस्टमर को ललचा सकते हैं, पर बार बार आप कस्टमर को अपने पास लेके नहीं आ सकते। तो आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को एज ए बिजनेस ओनर आप इमेजिन मत करिए, अपने आप को एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर इमेजिन करिए। आप जिस भी कंपनी के कस्टमर बनते हैं या कंज्यूमर बनते हैं और आपको कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो आप बिना बोले उस चीज़ को अपने नेटवर्क में बात करते हैं, अपने वर्ड ऑफ माउथ उस चीज़ को अपने नेटवर्क में बताते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से हर एक कंज्यूमर काम करता है, हर एक कंज्यूमर का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है
तो हम ये नहीं देखते कि उसका ब्रांड नेम क्या है, हम ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज में कितना दम है, मुझे उससे क्या मिला है। अगर मुझे उससे वैल्यू मिला है तो अपने नेटवर्क में मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बेनिफिट के उस बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मुझे जो चीज़ अच्छा लगा है वो मेरे नेटवर्क में दूसरे लोग भी उपभोग कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक रेस्टोरेंट का नाम मास्टर शेफ है तो उसका नाम देख के हमें अच्छा लगता है, अरे वाह ये तो कुछ जाना पहचाना नाम है, ये एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। बट अगर उस रेस्टोरेंट का, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का एक भी डिश अच्छा नहीं लगा हमें, तो हमारे मन में वो बार बार रिकॉल वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। हम एक बार उसके ब्रांड नेम को देखेंगे, हमारे मन में रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगा, हम उसके डिशेस को एक बार ट्राई करेंगे बट बार बार ट्राई भी नहीं करेंगे और वर्ड ऑफ माउथ आगे उस बारे में बताएंगे भी नहीं। सो मुद्दे की बात यही है, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितना टाइट है, कितना अच्छा है, आपके बिजनेस के अंदर टीम कितना ईमानदार है, कितना ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, आप अपने स्टार्टअप के अंदर कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं और अपने स्टार्टअप को कितना और बेहतर करने के लिए आप इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करता है, ना कि आपका सिर्फ ब्रांड नेम। सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से आज तक कोई भी ब्रांड नहीं बना है। डेटॉल एक ब्रांड नेम नहीं बनता अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलता यूज़ करके। तो उसी तरह से ब्रांड तभी बनता है अगर उस पर कुछ क्वालिटी होता है, उसकी प्राइसिंग स्टैंडर्ड होता है कंज्यूमर के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ब्रांड नेम में सारा फोकस नहीं डालना है, बाकी के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पे भी आपको फोकस देना है। जितने भी रिनाउंड ब्रांड आज के प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट में लीड कर रहे हैं, उनके ओनर्स ने भी एक बार अपना स्टार्टअप किया था। एक टाइम था जब उनका भी स्टार्टअप का सीजन चल रहा था और उस सेशन को पार करके आज जब वो एक पॉपुलर ब्रांड में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो उसके एफर्ट के वजह से, उनके प्राइसिंग के वजह से, उनकी क्वालिटी के वजह से, सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा, तभी आज मार्केट में वो एक लीडिंग ब्रांड बन पाए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्रांड एक लीडिंग ब्रांड बने, आपके आइडियाज़ यूनिक आइडियाज़ में काउंट हो, तो आपको हर एक फैक्टर पे ध्यान देना ही पड़ेगा। हर एक फैक्टर पे आप ध्यान देंगे तभी आपके ब्रांड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगा। आपका ब्रांड पॉपुलर बन सकता है बट उसके लिए आपको हर एक फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा रिन्यू कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे आप चीज़ों को रिन्यू करिए, आप चीज़ों को और थोड़ा पॉज करिए और उस चीज़ को और रेक्टिफाई करके और रेक्टिफाई वे में अपने कस्टमर तक पहुँचाइए ताकि कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहे। आपका एक एक कस्टमर जो आपका सेटिस्फाई कस्टमर बनेगा वही आपके लिए आगे ब्रांडिंग करेंगे, आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे। आपका ब्रांड नेम कुछ भी हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आशा करते हो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा ये समझने के लिए कि ब्रांड नेम के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर, ताकि हम अपने ब्रांड नेम को एक पोजीशन तक तो पहुंचाए, साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ों में भी अपने ब्रांड को पोजीशनिंग कर पाए और हमारे बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियोस को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।